वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो अर्थशास्त्र है, ये हमको ऐसा लगता है कि जितने हमारे नामचीन अर्थशास्त्री हैं, नए युग के और पुराने युग के, वो जब जीडीपी की बात करते हैं ट्रिलियन डॉलर्स में और पर कैपिटा जीडीपी की बात करते हैं डॉलर्स में, तो और जब वैश्विक स्तर पे उसकी तुलना करते हैं कि भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है और इट इज़ नेक्स्ट टू सो मेनी 3-4 कंट्रीज, 5वें स्थान पे हम, तीसरे पे जंप कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी ज्ञान हम सीखें, चाहे क्लासरूम में चाहे कोचिंग क्लास में, तो उसका फंडा क्लियर करने का तरीका ये है कि उसको वास्तविकता के धरातल पे उतार करके भी उसे समझा जाए, तब चीज़ जो है दिमाग में बैठेगी। तो जीडीपी के अलावा एक दूसरी चीज़ होती है जीडीपी पीपीपी। बीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। अच्छा, मैं एकदम से आपको डिटेल लेक्चर नहीं देने जा रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। एक जो जनरल ऑब्जर्वर है इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में मैं अपनी इंसाइट आपको बताना चाहता हूँ। इस पे आप कोई भी व्यक्ति इस पे अपने ज्ञान की समीक्षा भी कर सकता है और इकोनॉमिक्स को सही रूप से अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकता है। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं ये रेज करता हूँ इन लोगों को कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर अगर है और $2500 पर कैपिटा एक आदमी की इनकम है, तो या पर कैपिटा जीडीपी हमारी $2500 है, उसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि हिंदुस्तान का एक जो बहुत ही गरीब आदमी है वो साल भर में $2500 कमा ले रहा है। ऐसा नहीं है, या $2500 का प्रोडक्शन कर दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक आदमी जो श्रम करता है उसकी एवरेज वेतन ही इतनी नहीं है। गांव में आप चले जाइए तो 200-250 रुपये में भी लोग काम कर रहे हैं, तो कहाँ से हो जाएगा उनका $2500? तो सवाल इस बात का है कि ये जो जीडीपी पर कैपिटा है, दिस इज नॉट ए करेक्ट इंडिकेशन ऑफ द इनकम लेवल्स ऑफ द पीपल। इस पर एक छोटा सा मैं आपको चुटकुला बताता हूँ कि एक अर्थशास्त्री थे, तो उनके घर में एक जो है स्विमिंग पूल बना था, उसमें अलग अलग गहराई थी। कुछ हिस्से में 1 मीटर था और कुछ हिस्से में, या फिट में समझ लीजिए, कुछ हिस्से में 2 फीट था, कुछ हिस्से में 3 फीट था और कुछ हिस्से में 7 फीट था। तो उन्होंने जो है एवरेज निकाला तो 4 फीट आया। तो उसके बाद उसमें जब गए तैरने, तो जैसे ही 7 फीट वाले हिस्से में गए तो डूब गए। तो एवरेज की थ्योरी स्टेटिस्टिक्स की थ्योरी अप्लाई नहीं करती है इन द रियल लाइफ। तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जीडीपी पीपीपी को जब तक आप नहीं समझेंगे, देखिए, इंडिया कैन नॉट सर्वाइव एट 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स। अच्छा, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं वैश्विक स्तर का आपको देता हूँ। ये जो बर्गर होती है ना, ये अलग अलग देशों में इवन इन डॉलर टर्म्स इसकी प्राइसिंग अलग अलग होती है। जैसे इंडिया में बर्गर जो बिकेगा और यूएस में बिकेगा, दोनों की प्राइस में डॉलर टर्म्स में भी फर्क आएगा। इंडिया में सस्ती बिकेगी, यूएस में महंगी बिकेगी। उसका मुख्य कारण ये है कि एक अमेरिकी मूल के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1986 नंबर में एक नंबर बताया, उसका नाम उन्होंने रखा बिग मैक नंबर। बिग मैक नंबर आपको ये बताता है परचेजिंग पावर पैरिटी तथा स्थानीय सामग्रियों के जो दाम होते हैं उसके आधार पर ये प्राइस निर्धारित किया जाता है बर्गर का। और एक रेशियो होता है करेंसी कन्वर्जन का। तो उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूँ। और बल्कि इसको रोटी के टर्म्स में आप समझिए। देखिए, हमारे देश में मान लीजिए कि आटा 40 रुपया किलो है और 1 किलो में हम लोग 30 रोटी तो बना ही लेते हैं। तो यानी कि एक रोटी की जो मटेरियल वैल्यू है वो करीब ₹1.30 हुई। बाकी उसका ईंधन और लेबर जोड़ दीजिए तो ₹2 में एक रोटी हम लोग तैयार कर लेते हैं। वही रोटी अगर अमेरिका में आप खरीदोगे तो आपको कम से कम 6-7 रुपये मिलेगी। यानी कि हमारा जो रुपया है
आप अगर यहाँ पे 2 रुपये में रोटी खरीद रहे हैं तो वही रोटी आपको खरीदने के लिए अमेरिका में आपके पास 6 रुपया होना चाहिए, यानी कि 3 गुना। इसका मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो हमारी परचेजिंग पावर इंडिया में है और जो हमारे इसी रुपए की परचेजिंग पावर अमेरिका में है, तो उसकी तुलना अमेरिका की तुलना हमारी 6 गुना परचेजिंग 3 गुना परचेजिंग पावर ज़्यादा है। तो इसलिए इंडिया सर्वाइव कर रहा है। 140 करोड़ लोग भोजन कर रहे हैं, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। अगर भोजन न मिले किसी को तो जनसंख्या कहाँ से बढ़ेगी? तो इसलिए हमको बड़ी पीड़ा होती है जब हमारे अर्थशास्त्री लोग जब वर्ल्ड लेवल पे कंपैरिजन करते हैं ट्रिलियन डॉलर्स में, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग इतना पढ़ लिख करके, और कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, कोई कहीं से पढ़ा है, नामी गिरामी, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन धरातल पे उतर करके अर्थशास्त्र का अध्ययन करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप जो है अमेरिकन डॉलर से कंपेयर कर रहे हो यार, तो $2500 में कैसे सर्वाइव करेगा आदमी? पहली चीज़ तो $2500 अगर आपकी जीडीपी पर कैपिटा है तो इसका मतलब इनकम, एक आदमी की मिनिमम इनकम तो $1000 भी नहीं है। तो $1000 में क्या कोई आदमी सर्वाइव कर सकता है पर ईयर में? तो इसलिए सर्वाइव कर रहा है कि हमारे यहाँ चीज़ें, देखिए, एक बेसिक जो नीड होती है, फिर उसी पिक्चर पे मैं आता हूँ, रोटी कपड़ा और मकान। एक आदमी को सर्वाइव करने के लिए मेन 3 मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं, बाकी चीज़ें उसका ट्रैवल है, उसका हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम सारी चीज़ें, एजुकेशन है। लेकिन ये 3 चीज़ें होंगी तभी वो सर्वाइव करेगा। तो रोटी कपड़ा और मकान की क्या जो बिग मैक नंबर है उसमें एक बास्केट ऑफ गुड्स बनाई गई है 200 सामग्रियों की। तो मैं कहता हूँ 200 में न जाएं, हम सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों में देखें। देखिए, रोटी मैंने बताया कि 3 गुना है, कपड़ा भी करीब करीब 3 गुना है, और मकान के बारे में मैं प्रैक्टिकल धरातल पे कंपेयर किया कि हमारे बच्चे इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। तो इंडिया में उन्होंने गांव में जो मकान बनाया करीब 4000 स्क्वायर फीट का, उसकी लागत उनकी आई होगी करीब 25 लाख। और ऑन द अदर हैंड अमेरिका में जो लड़का मकान खरीदा अभी वर्जीनिया में, वो करीब 1500 स्क्वायर फीट का होगा, उसकी कीमत है 10 करोड़। तो भैया, ये जो कंपैरिजन कर रहे हो ट्रिलियन डॉलर्स में या यूएस डॉलर में, ये कंपैरिजन आप लोग करना बंद करो। अर्थशास्त्र को समझो, वास्तविकता के धरातल पे उतरो कि हमारे यहाँ रोटी कपड़ा मकान और एक क्रोसिन की कीमत क्या है, और उनके यहाँ रोटी कपड़ा मकान और क्रोसिन की कीमत क्या है। पहली चीज़ तो अमेरिका में आपको क्रोसिन मिल भी नहीं करेगी मेडिकल स्टोर पे। आप जाओगे तो कहेगा भैया प्रिस्क्रिप्शन लाओ डॉक्टर का, तब तो आपको दवाई मिलेगी। प्रिस्क्रिप्शन लेने जाओगे तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपये आपका फीस में लग जाएगा डॉक्टर के। तो एक क्रोसिन खरीदने की कीमत 3000 हो जाएगी। यहाँ तो आप बाजार में जाते हो, 2 रुपये हम खरीद लेते हो। तो इंडिया सर्वाइविंग विद 140 करोड़ पीपुल, not because of the trillion dollar economy. It is because of the purchasing power parity. Our money, our rupee is very strong in purchasing in India, but if it goes to US, it becomes weak. तो भैया, हमको जीना यहाँ, मरना यहाँ, तो हम अमेरिका में से क्यों तुलना करेंगे अपनी? इस पे थिंकिंग करें, प्रश्न पूछें तो प्रश्नों को मैं जवाब दूं। धन्यवाद।